दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन इनकम करने का सबसे आसान तरीका। ऑनलाइन अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसके ज़रिए कोई भी ऑनलाइन पैसे कमा सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम ये काम करना चाहते हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। इसमें इनकम है अच्छी खासी, और ये जो काम है ये एक लॉन्ग टर्म काम भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग की। आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम फ्रीलांसर हैं, अपने घर से, अपने ऑफिस से बैठ के दुनिया भर के क्लाइंट के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ के क्लाइंट के लिए काम करते हैं। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब कंट्रीज़ के क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। अपने ऑफिस में, अपने घर में बिल्कुल बैठ के ये काम वो बाहरी कंट्री के लोगों के लिए करते हैं और उनको डॉलर्स में जो है उनकी इनकम होती है। तो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग के ज़रिए लोग कमाते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैं बताया था कि फाइवर पे किस तरह से आपको ऑर्डर मिलेगा, ये ब्रीफ दिया था हमने। इस वीडियो में बताएंगे आपके कि फाइवर में काम तो फ्रीलांसिंग के बहुत सारे होते हैं। मतलब वीडियो एडिटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, लिंक बिल्डिंग है, गेस्ट पोस्टिंग है, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, एनिमेशन है, वॉइस ओवर है। बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं फाइवर में। मगर जो बहुत आसान काम है जो इस वीडियो में बताने वाले हैं वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम बहुत ज़्यादा मिलता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बोला जाता है कि अभी ये हाईली कॉम्पिटिटिव या ओवर क्राउडेड नीश हो चुकी है फाइवर में आप जाइएगा तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो नया ग्राफिक डिज़ाइनर या नया वो इंसान जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस देना चाहता है वो फाइवर में एंटर करने से पहले डरता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर वो नीश चुनिए, वो कैटेगरी चुनिए जो स्पेसिफिक हो। मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड उसको बोलते हैं। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कीवर्ड किसको बोला जाता है, मिसाल के तौर पे आप अपने आप को बिल्कुल स्पेसिफाई कर लीजिए कि मान लीजिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आती हैं, सबसे पहले लोगो डिज़ाइनिंग आता है, फिर बिजनेस कार्ड डिज़ाइनिंग आता है, फिर ब्रोशर डिज़ाइनिंग आता है, फिर बुक की कवर डिज़ाइनिंग आता है, फिर इंस्टाग्राम का पेज डिज़ाइन कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम का पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं आप, यूट्यूब का पेज जो होता है उसका पोस्टर आप डिज़ाइन कर सकते हैं, यूट्यूब का पोस्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि फेसबुक का आप डिज़ाइन कर सकते हैं पोस्ट, यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें और भी जितनी भी ग्राफिक रिलेटेड डिज़ाइनिंग होती है सब की सब आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। आपको स्पेसिफाई हो जाना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। हम इंस्टाग्राम के पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, या हम कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हम यूट्यूब के थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाना पड़ेगा आपको और उसमें आपको काम करना पड़ेगा। स्पेसिफिक होने से क्या होगा कि आपके ऑर्डर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आमतौर से जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं वो जनरली अपने आप को ग्राफिक डिज़ाइनर्स मेंशन करते हैं, वो ब्रॉडर सेंस में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अगर आप स्पेसिफाई होइएगा तो कंपटीशन आपका बहुत कम हो जाएगा। मगर स्पेसिफाई होने का मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में जो भी कीवर्ड आ रहा है या जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है आप उसके ऊपर अपने आप को स्पेसिफाई कर लीजिए। आपको प्रॉपरली कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा कि ऑलरेडी फाइवर में किस किस कीवर्ड के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं। फिर उन कीवर्ड्स के ऊपर देखना पड़ेगा कि कितने कॉम्पिटिशन से। मान लीजिए कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम फाइवर में करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये एक हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर सर्चेज आते हैं। आपको अलग अलग वर्ड्स टाइप करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको ये टाइप करना पड़ेगा कि फेसबुक पोस्टर डिज़ाइन, ऐसा करिएगा आप तो आपको फाइवर सजेस्ट कर देगा कौन कौन से कीवर्ड्स वो लोग टाइप करते हैं। फिर आपको टाइप करना पड़ेगा लोगो डिज़ाइन, फिर फाइवर सजेस्ट करेगा। तो आपको अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर थोड़ा रिसर्च करके निकालना पड़ेगा कि किस कीवर्ड के ऊपर जो ये डिज़ाइनर्स जो हैं या कंपटीशन जो है वो कम, उसी के ऊपर आपको काम करना है। अपने दिमाग से नहीं करना है कि हमको ये समझ में आ रहा है तो हम इसको स्पेसिफाई कर ले। हो सकता है आपने जो अपने हिसाब से चुना है उसके ऊपर कंपटीशन ऑलरेडी ज़्यादा हो। कंपटीशन चेक करने के बाद ही आप श्योर हो सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर कंपटीशन कम है। ये एक कीवर्ड रिसर्च है, इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे कुछ टाइम बाद, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर प्रैक्टिकल आ जाए कीवर्ड रिसर्च जो है फाइवर में कैसे किया जाता है।
कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से ही आपको अपना जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो नीश है, स्पेसिफिक नीश जो है वो चुनना है। नीश चुन लिया आपने, नीश आपको एक नहीं चुनना है। फाइवर आपको 7 गिग बनाने की परमिशन देता है, तो आपको 7 अलग अलग कैटेगरी या नीश चुन लेना है। मान लीजिए कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करिएगा फाइवर में, ये आपने डिसाइड कर लिया। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर 7 अलग अलग नीश या स्पेसिफिक होने के लिए कैटेगरी आप चुन लीजिए। मान लीजिए एक आपने चुन लिया कि यूट्यूब थंबनेल फॉर गेमर्स, ये आपने चुन लिया। एक हो गया कीवर्ड, एक गिग इसके ऊपर बना दिया आपने। फिर दूसरा आपको चुनना है। दूसरा मान लिया आपने चुन लिया कि इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर क्रिप्टो करेंसी, ये आपने दूसरा चुन लिया आपने गिग। इस टाइप के 7 गिग आपको चुनना है, और हर गिग चुनने से पहले आपको देखना है कि ये वही गिग होना चाहिए या वही कीवर्ड होना चाहिए जो फाइवर सजेस्ट करता है। जैसे फाइवर आप लिखिएगा ना इंस्टाग्राम पोस्ट, तो वहाँ पे आ जाएगा फॉर क्रिप्टो करेंसी, फॉर दिस फॉर दैट। उनमें जो शामिल हों, जो सजेशंस में हैं, उन्हीं को आप जो है अपना स्पेसिफिक कीवर्ड्स वर्ड बना सकते हैं। जो सजेशन में नहीं है वो लोग सर्च नहीं करते हैं। अपने दिमाग से आपको काम नहीं करना है। यहाँ पे जो सजेशन दे रहा है आपको फाइवर, उसको ही आपको अपना स्पेसिफिक कीवर्ड बनाना है। उसी में आपको अपने आप को स्पेसिफाई करना है कि इसके काम हम करेंगे। ठीक है, आप 1-2 वर्ड लिखिएगा, बाकी वो सजेशन दे देगा। आपको इतना डिसाइड आपने कर लिया है कि आप काम करिएगा ग्राफिक डिजाइनिंग का, उसके अंदर आपको ये डिसाइड कर लेना है कि हाँ लोगो का काम करेंगे। तो बस आप लोगो या थंबनेल फॉर यूट्यूबर्स ऐसा टाइप कीजिएगा ना, तो बाकी वर्ड्स या बाकी सेंटेंसेस फाइवर खुद ही दे देगा। उसमें से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है जो आपको इंटरेस्ट लगता है, और उसी के ऊपर आपको काम करना है। ऐसे 7 अलग अलग स्पेसिफिक होकर आपको अपने अपने कैटेगरी या नीश या सब नीश या माइक्रो नीश आपको चुन लेना है और 7 गिग बना देना है। 7 गिग बनाने से क्या होगा कि आपके प्रोबेबिलिटी जो है ऑर्डर मिलने की बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक अगर आप गिग बनाते हैं तो एक ही गिग से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। 7 अलग अलग गिग होने से क्या होता है, 7 अलग अलग गिग आपको आपके लिए ऑर्डर लेके आएगी। ये हो गया एक। दूसरा ये हो गया कि फाइवर को एक बार गिग बना के आपने मतलब साइन अप कर लिया, प्रोफाइल बना लिया, गिग बना लिया और फिर भूल गए। जब ऑर्डर आएगा तो हमको मेल में पता चल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको रोज़ खोलना है अपने सिस्टम को, अपने अकाउंट को, अपनी प्रोफाइल को, और रोज़ आपको कम से कम उसमें 1 घंटा देना है। इससे फाइवर जो है देखता है कि ये यूज़र जो है, ये फ्रीलांसर जो है कितने देर मेरे सिस्टम में ऑनलाइन रहा। उससे आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है, और आपको जब आपकी रैंक इंप्रूव होती है तो आपके ऊपर इंप्रेशंस, आपके गिग के ऊपर इंप्रेशंस ज़्यादा आते हैं, और जब इंप्रेशंस ज़्यादा आते हैं तो अल्टीमेटली आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको रोज़ फाइवर को खोलना है। जैसे आप ड्यूटी करते हैं, ये भी एक तरह से काम है, ड्यूटी है। ठीक है, आप भले भी फुल टाइम फ्रीलांसर नहीं भी हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो 1 घंटा आप लैपटॉप को खोल दीजिए। ये अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल को आप खोल के सिस्टम को अपने साथ रखिए। आप 1 घंटा खोल के आप उसको छोड़ दीजिए। ऐसे लैपटॉप में कर रहे हैं तो एक विंडो में आप खोल दीजिए सिस्टम उसको, फाइवर को, और बाकी आप अपना जो भी जहाँ भी काम कर रहे हैं दूसरे विंडो में करते रहिए आप, मगर उसको डेली आपको खोलना और डेली चेक करना है। ये एक हुआ जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि थंबनेल आपको जो है बहुत कैची और बहुत क्लिक बेटी बनाना है, क्योंकि इंप्रेशन फाइवर आपको दे रहा है आपके कीवर्ड्स की वजह से। मान लीजिए इंप्रेशंस मिल गए, इंप्रेशंस मिल रहे हैं मतलब कि लोगों के सामने आपका गिग आ रहा है, मगर जब थंबनेल आपका अच्छा नहीं होगा तो लोग आपके गिग के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे और आपके गिग के अंदर नहीं आएंगे। तो थंबनेल आपका बहुत आई कैची होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक्साइटेड होना चाहिए, और साथ में क्लिक बेटी होना चाहिए। क्लिक बेटी का मतलब ये है कि उसको देख के यूज़र को लगे कि हाँ इसको क्लिक करके देखते हैं, ये लगता है ये अच्छा फ्रीलांसर है, ये अच्छी सर्विस देता हो, ऐसा आपको क्लिक बेटी टाइप का बनाना है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको बहुत लंबा लिखना है, और डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखना है कि डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन में आमतौर से लोग क्या करते हैं, अपने आप को एडवर्टाइज कर देते हैं कि हाँ हम ये करते हैं, आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर, आई कैन डिजाइन योर लोगो, बस ऐसा नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल इतने अच्छे से बोलना है, समझ लीजिए स्टोरी टेलिंग करनी है कि जब डिस्क्रिप्शन सामने वाला जो पढ़े तो उसको लगे कि हाँ ये मेरे काम का बंदा है, ये मेरा काम कर सकता है। मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में कन्विंस करने की कोशिश करना है यूज़र को या बायर को कि आपका जो काम आप देना चाह रहे हैं वो काम हम परफेक्टली कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं इसी तरह आपको डिस्क्रिप्शन में कम्युनिकेट करके उसको कन्विंस करने की कोशिश करना है स्टोरी टेलिंग के जरिए। ठीक है, कि आप क्या करते हैं, आपका पहले का क्या एक्सपीरियंस है, आप अगर उसके लिए काम कीजिएगा तो उसको क्या फ़ायदा होगा, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में बताना है। डिस्क्रिप्शन को इग्नोर नहीं करना, और डिस्क्रिप्शन में आपको कीवर्ड भी यूज़ करना है। जो स्पेसिफिक कीवर्ड आपने चुना है, जो टाइटल में आपका रहेगा वही कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। इससे क्या होगा, उस कीवर्ड के ऊपर आपकी गिग जो है फाइवर की वो रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कैसे रैंक किया जाए ये भी हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फाइवर में आपने रैंक कर लिया, कैसे गिग बना ली, क्या नीश चुन लिया, ऐसा बता दिया। अब सबसे हमने वीडियो का ये टाइटल क्या है, इस सब मतलब एक ईजीएस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी ऑनलाइन, आसान, सबसे आसान तरीका। तो फाइवर में काम तो आप कर लीजिए, कर सकते हैं। ये आसान कैसे हो, आसान इस तरह से हो कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की नीश चुनी है, एक वेबसाइट है
या प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं canva.com। canva.com में आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी ऑर्डर आता है, चाहे लोगो डिज़ाइनिंग का आता है या फेसबुक पोस्टर का आता है या आपको इंस्टाग्राम का पोस्ट का आता है, आपको या यूट्यूब पे थंबनेल का आता है, जो भी ऑर्डर आएगा आपको उन ऑर्डर्स को, मान लीजिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ भी नहीं आती है तो भी आप canva.com में जाइएगा। वहाँ पे रेडीमेड्स बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पीसेज हैं जिनको आप यूज़ करके, इमेजेस हैं जिनको आप यूज़ करके, और सब कॉपीराइट फ्री है। वो प्लेटफॉर्म ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम को समझ लीजिए बिल्कुल 1% कर दिया, 99% घटा दिया है काम को। अगर canva.com नहीं होता तो फिर आपको फोटोशॉप पे काम करना पड़ता, इलस्ट्रेटर पे काम करना पड़ता, कोरल ड्रॉ पे काम करना पड़ता, आफ्टर इफेक्ट पे काम करना पड़ता। ये 4 फेमस जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं इनके ऊपर काम करना पड़ता और इनके ऊपर काम करना काफ़ी मुश्किल भी है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इन चारों को हटा के आप कैनवा पे आ जाइए, सिर्फ कैनवा पे। और सबसे अच्छी बात यह है कैनवा फ्री में इतना कुछ दे रहा है कि आपको उसका जो पेड या प्रीमियम जो सब्सक्रिप्शन है वो अगर नहीं भी लीजिएगा तो भी आपके तकरीबन बहुत सारे काम ऐसे ही हो जाएंगे। तो कैनवा में अभी जाइए आप canva.com में, जाके उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसमें आप 1-2 डिज़ाइन करिए, करके देखिए, क्योंकि फ्री है, पैसे तो लग रहे नहीं है आपके। कैनवा का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे जाके आप डिज़ाइन बना के अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ हम डिज़ाइन बना सकते हैं। लोगो बना के देखिए, ये इस टाइप का 2-3 डिज़ाइन बना के देखिए। और आप fiverr.com में चले जाइए, वहाँ पर देखिए कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लोग कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उनमें से क्या आपको इंटरेस्ट लग रहा है और किसमें कंपटीशन कम है और वो आप कर सकते हैं या नहीं। और उसका जो आपने सोचा है कि हाँ इसके ऊपर कंपटीशन कम है, ये हमने फिक्स किया है, स्पेसिफाई किया है कि इसके ऊपर हम काम करेंगे। कोई भी आपका हो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, कुछ भी आपका स्पेसिफिक जो स्पेसिफिकेशन हो, उसके ऊपर आप कैनवा में आके 1-2 बार अपना हाथ साफ कर लीजिए। मतलब ये कि आपको ऑर्डर्स तो नहीं मिले हैं अभी, आप 1-2 बार ट्राई कर लीजिए, ऐसी कैनवा में बनाइए बिना किसी के लिए, अपने आप ही खुद के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बनाइए कि आप बना भी पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो 2-3 बार बनाने के बाद आप देखिएगा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी हम कैनवा के जरिए बना सकते हैं बिना पैसे लगाए। थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एकदम 2-4 क्लिक में आपका जो है ग्राफिक का डिज़ाइन जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा कैनवा के ज़रिए। तो जाके आप कैनवा को यूज़ करके और डिज़ाइंस बनाइए और फाइवर में जाके अपने डिज़ाइंस को सेल कीजिए। मगर सिर्फ आपको यही ख्याल रखना है कि आपको अपनी जो कैटेगरी जो चुनना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी होना चाहिए जिसमें कंपटीशन बहुत कम है हो तो ही आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, वरना फाइवर में ऐसे ही कंपटीशन हाई है। तो हाई कॉम्पिटिटिव में के नीश में अगर आप जाइएगा तो फिर चांसेस है कि आपने गिग तो बना लिया मगर आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। तो ऑर्डर मिलना ज़रूरी है, ठीक है। ऑर्डर आपको एक बार मिल जाता है तो फिर कैनवा आपके लिए है जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से बना के ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं। आप देखिए छोटे छोटे लोगों के लिए लोगो बनाने के लिए जो अगर देखा जाए हार्डली 10 मिनट लगता है कैनवा के जरिए अगर बनाते हैं तो 10 से 15 मिनट लगता है। लोगो बनाने के लिए लोग वहाँ पे फाइवर पे कर रहे हैं $50 कोई पे कर रहा है, कोई $20 पे कर रहा है। इंडिया के हिसाब से $20 बहुत ज़्यादा एक बड़ी अमाउंट हो सकती है, ठीक है। आधा घंटा आपका लग रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है। इसी तरह से छोटे छोटे चीज़ों के लिए, छोटे छोटे काम के लिए फाइवर में अच्छे खासे अमाउंट मिल रही है और उसको आप बना सकते हैं कैनवा में बहुत ही आसानी से। अगर कैनवा ना होता तो फिर ये काम मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपको फोटोशॉप आना चाहिए। फोटोशॉप एक समझ लीजिए कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर एक कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रॉ एक कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, आफ्टर इफेक्ट ये भी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। चारों सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, आपके सिस्टम में इतनी जगह होना चाहिए उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो ये समझ लीजिए डिफरेंट गेम हो जाता। मगर कैनवा की वजह से आप सब कुछ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और जब आपके पास थोड़े पैसे आने लगे तो कैनवा का प्रीमियम वर्जन भी आप पेड जो है वो भी ले सकते हैं। पेड भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, एकदम नॉमिनल चार्जेस है, मेरे ख्याल से शायद $100 ऐसा कुछ बहुत ही कम चार्जेस है, आप देख लीजिएगा उसको, उसमें आप पेड ले सकते हैं। पेड में क्या है, कुछ और फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी और फ्री में भी आपको काफ़ी हद तक हर चीज़ आप कर ही सकते हैं। फ्री में भी तकरीबन बहुत सारी चीज़ ऐसी आप कर सकते हैं। तो ये जो है कैनवा और फाइवर, ये दोनों को मिला के आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकम आप कर सकते हैं घर में बैठे बैठे, अगर आपको कोई स्किल नहीं आती है तो भी। और अगर आपको प्रॉब्लम कुछ है कि ये कैसे सीखे वो कैसे सीखे, तो यूट्यूब हमेशा आपके साथ है। आप कुछ भी सीखना है, हाउ टू डिज़ाइन ए लोगो इन कैनवा, यूट्यूब में जाइए, टाइप करिए, वहाँ पर आपको दिखा देना कैनवा में लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो कैनवा का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं ना, हम पर्सनली कैनवा को यूज़ करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है कैनवा और बहुत आसानी से काम हो जाता है। और फाइवर में सर्विस में देखिए कि बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं वो कैनवा को लेके काम करते हैं और वहाँ पे सर्विस सेल करते हैं। तो ये प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, इसमें मैंने कैनवा की बहुत तारीफ की, तो आप ये मत समझिए ये प्रमोशन वीडियो है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड भी नहीं है, प्रमोशन भी नहीं है। तो ये वीडियो थी जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से, चाहे पार्ट टाइम या फुल टाइम, बहुत ही हर्डल फ्री इजीली आप काम करके
बहुत ही ईजी वे में ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।